हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस सॉल्यूशन पर। और अपने आज की वीडियो में हम असहयोग आंदोलन पर चर्चा करने वाले हैं। तो असहयोग आंदोलन जो था यह महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किया गया प्रथम व्यापक जन आंदोलन था। इस आंदोलन के बारे में चर्चा करने से पहले हम आंदोलन के कारणों और तत्कालीन परिस्थितियों पर एक नज़र डालेंगे। 1914 से 1918 तक का जो समय था वह प्रथम विश्व युद्ध का समय था और इस समय भारतीयों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, ब्रिटिश सरकार का साथ दिया था और उन्हें यह आशा थी कि युद्ध की समाप्ति के बाद उन्हें कुछ रियायतें दी जाएंगी, अंग्रेज़ सरकार उनके साथ कुछ शालीनता से पेश आएगी। लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद मार्च 1919 ईस्वी में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली एक कमेटी बनाई गई और इस कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर रॉलेट एक्ट नामक एक कानून लाया गया। इसके अंतर्गत प्रेस पर सेंसरशिप लगा दिया गया, नेताओं को बिना मुकदमे के ही जेल भेज दिया जाता था और कई मामलों की सुनवाई तो बंद कमरे में करवाई जाती थी, अर्थात मनमाने ढंग से इसकी सुनवाई की जाती थी। तो ये जो रॉलेट एक्ट था इसका पूरे देश में काफ़ी लोगों ने विरोध किया और इसके विरोध में व्यापक जन आंदोलन चलाया गया, खास करके पंजाब के इलाकों में। गांधी जी को भी पंजाब जाते समय गिरफ्तार कर लिया गया। और दूसरा जो एक प्रमुख कारण था वह था जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर के जालियांवाला बाग नामक स्थान पर हुआ था। असल में रॉलेट एक्ट के यह जो जालियांवाला बाग हत्याकांड था यह भी रॉलेट एक्ट से ही जुड़ा हुआ था। रॉलेट एक्ट का विरोध करते समय पंजाब के दो नेताओं सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर के जलियांवाला बाग नामक स्थान पर एक सभा बुलाई गई थी। एक शांतिपूर्ण सभा थी जिसमें लोग केवल इनकी गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे और अपने विचारों को व्यक्त करना चाह रहे थे। और ये जो दिन था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, यह बैसाखी का दिन भी था और बैसाखी जो है पंजाब का सबसे बड़ा त्यौहार है। तो इस दिन कई लोग घूमने के उद्देश्य से मेला घूमने के उद्देश्य से भी आए हुए थे और ये लोग भी नेताओं का भाषण सुनने के लिहाज से वहाँ खड़े हो गए थे। और ये जो जलियांवाला बाग नामक स्थान था यह एक मैदान था और चारों ओर से घिरा हुआ था और इससे बाहर निकलने के लिए एक पतला और संकीर्ण मार्ग था। तभी वहाँ जब यह सभा चल रही थी, कुछ नेता अपनी बातों को सामने रख रहे थे। उसी समय जनरल रेजिनॉल्ड डायर नामक एक अंग्रेज अधिकारी 90 ब्रिटिश सैनिकों के साथ वहाँ आया और उसने निहत्थी भीड़ पर गोलियाँ चलाना शुरू की गई और इस क्रम में सैकड़ों निहत्थे लोग मारे गए और कई लोग तो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ उस मैदान में एक कुआं था उसमें भी कूद पड़े थे और इस क्रम में भी उस कुएं में भी कूदने के कारण सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। तो ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था एक बड़ा ही नृशंस हत्याकांड था जिसमें निहत्थे लोगों को एक सनकी अंग्रेज ऑफिसर के आदेश के बाद मौत के घाट उतार दिया गया था। तो इन सभी बातों का जो प्रभाव था, इन सभी बातों के विरुद्ध जो जनता में आक्रोश उत्पन्न हुआ, इसे लेकर के असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया गया। असहयोग आंदोलन का जो प्रारंभ था वह 1 अगस्त 1920 ईस्वी को हुआ और असहयोग आंदोलन के प्रारंभ की तिथि अर्थात 1 अगस्त 1920 को ही स्वतंत्रता संग्राम के बड़े ही प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया। यह जो प्रश्न है कुछ परीक्षाओं में पूछा गया है कि हम इसे ध्यान में रखेंगे कि बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई थी, तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। यद्यपि इस आंदोलन का जो प्रस्ताव था यह कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में रखा गया। तो ये जो कोलकाता अधिवेशन था यह कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन था और 4 सितंबर 1920 ईस्वी को यहाँ इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। इसके बाद कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन जो वार्षिक अधिवेशन जो नागपुर में आयोजित किया गया, प्रत्येक वर्ष कांग्रेस के अधिवेशन आयोजित किए जाते थे। इससे संबंधित अगर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो नागपुर में आयोजित किया गया वहाँ इस प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई और अब असहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन के अंतर्गत जो प्रमुख कार्य किए गए वे इस प्रकार थे। सरकारी विद्यालयों और महाविद्यालयों का बहिष्कार किया गया और इसके स्थान पर कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रीय विद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना कर दी गई। कई विद्यार्थियों ने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी और इनकी पढ़ाई का नुकसान न हो इसकी भरपाई के लिए कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेजेस की स्थापना की गई थी।
विदेशी वस्तुओं और कपड़ों का बहिष्कार किया गया। कई स्थानों पर विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई और स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए हथकरघा को बढ़ावा दिया गया, खादी के कपड़ों को बढ़ावा दिया गया। इस आंदोलन के अंतर्गत अस्पृश्यता का विरोध किया गया और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। खिलाफत आंदोलन को इस आंदोलन के साथ जोड़ा गया था। सरकारी उपाधि और सम्मान को वापस करना भी इस आंदोलन का एक इम्पॉर्टेंट चरण कह सकते हैं। इस आंदोलन के अंतर्गत इस सरकारी उपाधियों और सम्मान को वापस करने की भी बात कही गई। महात्मा गांधी ने कैसर हिंद की उपाधि और जुलू युद्ध पदक, बोर युद्ध पदक, इन सभी को इस आंदोलन के दरमियान वापस कर दिया गया। गांधी जी का ऐसा विश्वास था कि इन कार्यक्रमों से 1 वर्ष के अंदर ही स्वराज्य की प्राप्ति हो जाएगी। आंदोलन का प्रभाव लगभग संपूर्ण भारत में रहा। हालांकि पंजाब, बंगाल जैसे जो राज्य थे, यहाँ इस आंदोलन अत्यधिक प्रभावी रहा। इन स्थानों पर विदेशी वस्त्रों की खूब होली जलाई गई। गांधी जी के आश्वासन पर गांधी जी के आह्वान पर हजारों छात्रों ने कॉलेज, स्कूल छोड़ दिया। कईयों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दी, कई लोगों ने अपनी वकालत छोड़ दी। विदेशी शराब की दुकानों पर महिलाओं ने धरना दिया। तो आंदोलन इस तरह से काफ़ी अच्छे से चल रहा था। लेकिन इसी बीच 5 फरवरी 1922 ईस्वी को वर्तमान गोरखपुर के चौड़ी चौरा नामक स्थान पर एक हिंसक भीड़ ने पुलिस चौकी पर हमला कर दिया और वहां आग लगा दिया गया। परिणाम स्वरूप लगभग 20 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। इस घटना से गांधी जी बड़े ही दुखी हुए, क्योंकि गांधी जी ने आंदोलन का रुख क्या रखा था। गांधी जी का जो भी आंदोलन होता था वह अहिंसक था, उन्होंने अहिंसा के दर्शन का प्रतिपादन किया था। तो इस घटना से क्षुब्ध होकर के गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। इस तरह से असहयोग आंदोलन का अंत हो गया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, असहयोग आंदोलन। अगर आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।